हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम लोग सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए, आपके सोशोलॉजी बेसिक कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है यहाँ पे, दैट इज़ हैरालॉम्बस, वो कवर कर रहे थे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने इसका कवर कर लिया था, तो हम आगे फर्दर मूव करेंगे और पार्ट 3 आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग चैप्टर पे नहीं आए हैं, चैप्टर कवरेज हमने स्टार्ट नहीं की है। तो आई होप आप लोगों ने बुक परचेज कर ली है। बुक परचेज आप लोग कर लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगेन आई एम सेइंग इफ़ यू कैन देन आप लोग परचेज कर लीजिए। नॉर्मल शॉप से आप लोगों को कुछ शॉप डिस्काउंट पे अगर देंगे तो मे बी शायद 800 कुछ अप्रॉक्स तक ये बुक आपको मिल सकती है। तो आप ये एक बार बुक परचेज कर लेंगे तो आप साथ साथ यहाँ पे मेरे साथ रीडिंग करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करके बुक कवर कर सकते हैं। खुद से पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, कई बार कुछ टर्म समझ नहीं आते हैं, लिंक नहीं बन पाता है, लाइन क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, तो दैट इज़ द थिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इस रिगार्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग प्रॉपर बुक परचेज करके इस बुक को मेरे साथ रीड कर सकते हैं। और मैं भी जैसे आप लोग रीड करते हो वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन पढ़ के, उसी तरीके से आपको ये बुक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जो बुक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी ऑप्शनल और अदर स्टेट ऑप्शनल में अगर आप सोशोलॉजी ले रहे हो, प्लस यूजीसी नेट पीएचडी इस तरीके का कुछ भी आप कर रहे हो सोशोलॉजी से प्लान, तो दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो जनरल लेवल पे बात करती है, इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करती है। So in today's class we have the next topic, that is culture and मतलब firstly start है culture inequality and society, this is the main topic। अब जब हम कल्चर की बात करते हैं ना, तो कल्चर जो होता है वो उसको आप कभी भी रिलीजन से कंपेयर मत कीजिए। कल्चर इज़ नॉट अबाउट रिलीजन ओनली। कल्चर में धर्म की बात नहीं है सिर्फ, कल्चर इज़ मच बियॉन्ड दैट, कल्चर उससे बहुत ज़्यादा है। कल्चर आपके रहने का एक तरीका दर्शाता है कि किस तरीके से आप रह रहे हो। इट इज़ द वे हाउ द इंडिविजुअल इज लिविंग, इंडिविजुअल कैसे जी रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, उसमें उसका पहनना, उठना, बैठना, खाना पीना, उसका रिलीजन, उसका कास्ट, उसका ग्रुप, उसकी सोसाइटी, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो कल्चर इज़ अ वेरी वास्ट टर्म, कल्चर अपने आप में एक बहुत वास्ट टर्म हो जाता है। सो अब वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, इन सोशोलॉजी देन इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सोशल कंटेक्स्ट इन विच ह्यूमन बिहेवियर टेक्स प्लेस। हमें इसका सोशल बिहेवियर वाला पार्ट जो है वो समझ के चलना पड़ता है। एट द मोस्ट बेसिक लेवल दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर। बेसिक लेवल पे बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आपको कल्चर के बारे में समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कल्चर क्या होता है ऑफ द सोसाइटी इन विच सोशल एक्शन ऑकर। जहाँ पे आप सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप रह रहे हो, वहाँ का कल्चर क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी इज हेल्पलेस। एक नया बच्चा जो होता है वो हेल्पलेस होता है, नॉट फिजिकली हेल्पलेस है, वो मेंटली, उसको बिहेवियर पैटर्न कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये सब नहीं पता होता। वो फैमिली में रह के सीखता है, देन स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तब सीखता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम एक टर्म यूज करते हैं, सोशलाइजेशन। एक चाइल्ड का सोशलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, तो इसमें बहुत लोग रोल प्ले करते हैं, बहुत से लोग एजेंट बन जाते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, लाइक आपके पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, पीयर्स, आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप जो है, दे ऑल हेल्प यू इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो यही बोला जा रहा है, नॉट ओनली इज इट फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ओल्डर मेंबर ऑफ द स्पीसीज बट इट ऑल्सो लैक द बिहेवियर पैटर्न नेसेसरी फॉर लिविंग इन द ह्यूमन सोसाइटी। कुछ बिहेवियर पैटर्न की नॉलेज भी नहीं होती है उस चाइल्ड को। इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन सर्टेन बायोलॉजिकल ड्राइव सच एज हंगर, मतलब भूख लग रही है तो बच्चा रो देता है, इतना पता होता है। और उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी वो जो है, एंड ऑन द चैरिटी ऑफ इट्स एल्डर टू सेटिस्फाई दोज ड्राइव, और उसके लिए भी वो डिपेंडेंट होता है अपने एल्डर्स पे कि उसके एल्डर्स ने अगर फीड कर दिया तो भूख मिट जाएगी, वरना उस बच्चे को कोई नहीं खिलाएगा। तो हाउ विल द चाइल्ड विल मतलब एबल टू फुलफिल देयर नीड, वो नहीं कर पाएगा अपनी नीड फुलफिल। फर्दर क्या बोला जा रहा है, द इन्फेंट हैज़ अ लॉट टू लर्न, उसे काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इट मस्ट लर्न द स्किल्स, नॉलेज, एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेविंग ऑफ द सोसाइटी इन टू विच इट इज़ बॉर्न। मतलब कि किस तरीके से कुछ स्किल लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, किस सोसाइटी में वो बॉर्न हुआ है उसकी, उसको क्या लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से उस सोसाइटी में रहना है। इट मस्ट लर्न अ वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका उसे सीखना पड़ेगा। इन सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इट मस्ट लर्न द कल्चर ऑफ इट्स सोसाइटी, उसे अपनी सोसाइटी का कल्चर समझना पड़ेगा। रैल्फ लिंटन 1945 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, स्टेटेड दैट द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। एक सोसाइटी का कल्चर जो होता है वो क्या होता है कि उसके मेंबर किस तरीके से जी रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड हैबिट विच दे लर्न, क्या वो आइडिया हैबिट्स जो हैं जो सीख रहे हैं उस सोसाइटी से, उसको शेयर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर।
कल्चर जो है अकॉर्डिंग टू समन अदर पर्सन, इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस कल्चर के बारे में जो मेजर मेजर पॉइंट है वो याद रखो। अब इतने नाम है, वी कैन नॉट रिटेन दैट, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट, थिंकर्स, इनके जो है फिलोसफर, इनकी चीज़ें याद रखो, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कल्चर क्या है? कल्चर इज ए डिजाइन है फॉर लिविंग हेल्ड बाय मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। एक सोसाइटी के मेंबर किस तरीके से एक लिविंग एक लाइफ को जी रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे सब टॉपिक आ जाता है कल्चर में ही, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, नॉर्म्स, सब कल्चर एंड आइडेंटिटी। दिस इज द टॉपिक। कल्चर किस तरीके से सोशलाइजेशन का रोल प्ले कर रहा है, नॉर्म्स के बारे में है, सब कल्चर्स क्या होते हैं, प्लस आइडेंटिटी का कंसेप्ट है। ओके तो इसको आगे पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप इस तरीके से ये पैटर्न जो हम रीडिंग कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपके पास बुक भी नहीं है एंड स्टिल यू आर वॉचिंग द वीडियो, देन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ये तरीका, अभी ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है या नहीं। योर रिस्पॉन्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस आपके रिस्पॉन्स से ही यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जा सकती है, चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, एक मोटिवेशन मिलती है इस इतनी मोटी बुक को ख़त्म करने के लिए। आई नीड सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन. I need some sort of motivation to complete this book with you guys. So that's why your response, your comment, your messages are very very important. इन बिटवीन एक छोटा सा टिप, देखिए जो मौसम चल रहा है, गर्मी आप लोग देख रहे हैं कितनी एक्सट्रीम लेवल गर्मी है, तो इस गर्मी को बीट करने के लिए जब भी पढ़ने बैठो अपने पास में एक वाटर बोतल लेके ज़रूर बैठनी है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैंने जब प्लान करा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, ये देखिए बॉटल का लेवल जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है। बिकॉज इस टाइम पे अपने आप को फिजिकली फिट रखना, मेंटली फिट रखने के लिए फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। और इतनी गर्मी में वी नीड कि हम हाइड्रेटेड रहें प्रॉपरली, तो प्रॉपर वाटर रिटेंशन रहना चाहिए। और वाटर क्वांटिटी वाले फ्रूट्स वगैरह जो हैं, इस तरीके का फूड इनटेक आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू अ लार्ज डिग्री कल्चर डिटरमाइंस हाउ मेंबर ऑफ सोसाइटी थिंक एंड फील। अभी मैं बता रही हूँ कि कल्चर तो यही बताता है ना, कल्चर सिर्फ छोटी सी बात नहीं बताता है, ये बताता है कि किस तरीके से जो आपके एक्शंस है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार सभ्यता नहीं है, इल कल्चर्ड पर्सन है, मतलब वेल मैनर्ड नहीं है, वेल कल्चर्ड नहीं हो, तो कल्चर मतलब जैसे कोई गाली दे रहा है, कोई प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है, बड़े से प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख के हम कई बार कमेंट करते हैं कि क्या सभ्यता है ये, क्या मैनर्स है ये, क्या कल्चर है आपका। तो दैट कल्चर इज कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप कैसे एक्ट कर रहे हो। कोई बड़ा आपको कुछ बोल रहा है और आप सुन ही नहीं रहे हो, या आप उल्टा बोल रहे हो, या आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप रूडली बोल रहे हो, तो ये सब मतलब इन सब चीज़ों में सामने वाला आपके कल्चर को पॉइंट आउट कर सकता है। तो कल्चर का मतलब यहाँ कहीं भी रिलीजन नहीं था, कल्चर का मतलब था कि आप कैसे डिफरेंट चीज़ों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हाउ यू आर बिहेविंग। तो एक तरीके से इट इज़ अ सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स, राइट। तो कल्चर डिफाइंस एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेविंग फॉर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। अभी मैंने समझाया ये कि कैसे आप बिहेव करोगे। सच डेफिनेशन वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब चीज़ें हर सोसाइटी में बदल जाती हैं। दिस कैन लीड टू कंसिडरेबल मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट सोसाइटी। अब इस जगह कुछ और मतलब है, उस जगह कुछ और मतलब है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे सोसाइटी के लोग, तो ये इनका परसेप्शन थोड़ा सा चेंज होगा ना। ये कुछ और सोचते हैं कल्चर के बारे में, इनका कुछ और ओपिनियन है कल्चर के बारे में, तो इससे प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ओटो क्लिनबर्ग ने एक एग्जाम्पल दिया था, क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। अमंग द सियोक्स इंडियंस ऑफ साउथ डकोटा। अब व्हाट इज द सियोक्स, SIOUX, सियोक्स काइंड ऑफ जो वर्ड होता है ये यूज करा जाता है। एक ट्राइब थी इस तरीके की जिसको सियोक्स बोला जाता था। ये ट्राइब फेमस थी फॉर देयर हंटिंग एंड वॉरियर कल्चर के लिए, कि ये बहुत जैसे होता है ना कि शिकार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस तरीके की ये क्या थी, ट्राइब थी। तो among the Sioux Indians of South Dakota, it is regarded as incorrect to answer a question in the presence of other who do not know the answer. ये गलत माना जाता था कि आप फॉर एग्जाम्पल हम 4 लोग हैं, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, उनमें से मुझे पता है कि यार बच्चों को आंसर नहीं पता होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस चीज़ को इनकरेक्ट माना जाता था कि आप ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते हो। सच बिहेवियर वुड बी रिगार्डेड एज बोस्टफुल एंड एरोगेंट। उसको एरोगेंट माना जाता था, मीन्स लाइक यू आर शोइंग योर सुपीरियरिटी, राइट। अब आपको अगर कोई चीज़ पता है सामने, देखो वी आर टीचर्स, हो सकता है हमें आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा पता हो। बाकी देखिए अगर आप UPSC एस्पिरेंट है तो आप लोगों ने आई थिंक काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपको मुझसे ज़्यादा पता हो। तो दिस इज़ नॉट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये एग्जाम्पल आई विल नॉट यूज़। बट ठीक है, कोई एक बहुत पर्सन है जो वेल स्कॉलर है, उसको ज़्यादा पता है, लेकिन वो आपके आगे अगर अपनी टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल जैर्गन इज द वर्ड, टेक्निकल जैर्गन होते हैं ना वर्ड, जो टेक्निकल वर्ड है। कोई साइंस का स्टूडेंट, अच्छा इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपसे लेती हूँ, मतलब जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में।
माई ग्रैंड मदर यूज टू फॉलो लाइक जो आपके ये डिवोशनल चैनल होते हैं ना, तो उसमें कुछ गुरुजी होते हैं, ये होते हैं, तो वो किसी पार्टिकुलर पर्सन को फॉलो करती थी. शी इज़ लिसनिंग हिज स्पीच, वो उसकी स्पीच उनकी स्पीच सुन रही थी. ही वॉज सेइंग समथिंग, वो कुछ डिवोशनल टॉक कर रहे थे, एंड उसमें समटाइम ही वॉज यूजिंग सम साइंटिफिक टर्म्स, वो कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे. अब एक मतलब जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस जनरेशन के हैं, हो सकता है और भी उसी जनरेशन के लोग वो चीज़ फॉलो कर रहे हो, बिकॉज यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें. तो क्या उन पर्सन को वो टेक्निकल वर्ड समझ में आ पा रहे होंगे? तो टेक्निकल जागरण मीन्स आप देखो कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आप कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हो वहाँ पे. तो अगर आप मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो ऐसी चीज़ें जो सामने वाले को नहीं पता, तो ये एक एरोगेंट बिहेवियर माना जाता था इन दिस सियोक्स इंडियंस ऑफ साउथ डिकोटा ट्राइब. क्लियर, ये हमें समझ में आया. इट वुड बी इंटरप्रेटेड एज एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन देयर कॉन्फिडेंस एंड शेम दैम, कि आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो और उसकी इंसल्ट कर रहे हो. इन एडिशन द सियोक्स रिगार्डेड इट एज रॉन्ग टू आंसर अ क्वेश्चन अनलेस दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर. जब तक करेक्ट नहीं पता तब तक आंसर करना भी वो बिल्कुल गलत मानते थे. ये नहीं कि तुक्का मार दिया, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानते थे. फेस्ड विद अ क्लासरूम ऑफ सियोक्स चिल्ड्रन, अ वाइट अमेरिकन टीचर हु इज़ अनअवेयर ऑफ देयर कल्चर, जो जिनको उनके कल्चर के बारे में नहीं पता था, माइट ईजीली इंटरप्रेट देयर बिहेवियर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी एंड हॉस्टिलिटी. अब वो टीचर ये सोच सकता है कि यार मैं पागल हूँ, मैं इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, ये तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं. अब टीचर को नहीं पता कि उनका कल्चर है, कि अगर वो श्योर नहीं है, उनको हल्का सा भी डाउट है, तो दे वोंट आंसर. बट टीचर इज थिंकिंग दैट दे आर इग्नोरिंग द क्वेश्चन, दे आर इग्नोरिंग मी, दे आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन. समझ में आया? एक जगह का कल्चर था, दूसरी जगह वो कल्चर नहीं चलता था, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है समटाइम जब आप जाके टकराएंगे. अब कल्चर में ये चीज़ हो गई. कल्चर में धर्म ले लो, अब धर्म को ले आते हैं. हर धर्म में वर्शिप का तरीका अलग अलग होता है. जिस तरीके से आप एक जगह वर्शिप कर रहे हो, दूसरी जगह जाओगे तो वर्शिप का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा. एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर विद दैट, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी इज नोन एज सोशलाइजेशन. अभी मैंने आपको बताया, जिस तरीके से आप सीख रहे हो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे बिहेव करना है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सोशलाइजेशन बोला जाता है. प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और प्राइमरी पढ़ेंगे, ये जो आगे यूनिट्स आएंगे उसमें पढ़ना ही है हमें डिटेल में, बट यहाँ पे जस्ट नाम यूज़ किया गया है. प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका जो होता है बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे, वो आपके घर से शुरू हो जाता है. उसमें फैमिली मेजर रोल प्ले करती है. Probably the most important aspect of socialization process take place during infancy. जब एक बच्चा इन्फेंट है, हम सिखाने लगते हैं, बेटा ये देखो, साउंड के बारे में बताते हैं, बच्चे को बताते हैं कि ये मतलब आप माँ मतलब मम्मा बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, ये कौन है, ये क्या है, स्टार्स कहाँ है, ट्रीज कहाँ है. इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है. तो वो इन्फेंसी की एज से, मतलब ऐसा नहीं है पैदा होने के दूसरे तीसरे दिन ही सिखा दिया जाता है, बट स्टिल धीरे धीरे हम लोग बच्चे को फैमिली ही ये चीज़ें सिखाती है. ठीक है. बाय रिस्पॉन्डिंग टू द अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ इट्स पेरेंट एंड कॉपिंग देयर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन जो है उनसे चीज़ें सीखता है. पेरेंट्स ने हाँ बोला मीन्स ठीक चीज़ है, मना करा तो कुछ गलत चीज़ हो रही है. तो अप्रूवल डिसअप्रूवल से प्लस कुछ लैंग्वेज पैटर्न से ही वो डिफरेंट चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है. इन वेस्टर्न सोसाइटी अदर इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड एजुकेशनल सिस्टम. मैंने अभी बताया था ना, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल्स, फैमिली के बाद फ्रेंड्स, स्कूल और टीचर्स और पीयर ग्रुप, आपके ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस सोशलाइजेशन प्रोसेस में. द मास मीडिया, ठीक है, इसमें आई थिंक अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं धोखा भी सिखाता है इंसान को, राइट. ऐसे बहुत सारे कोट्स में देखने को मिलते हैं ना कि धोखा खा के सीख रहा है इंसान. तो या दिस इज़ द थिंग. ये चीज़ें जो भी आपको सोशलाइज करने में हेल्प कर रही हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन है. आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपके पीयर ग्रुप्स, ये सब लोग आपके सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं. विद इन इट्स पीयर ग्रुप द यंग चाइल्ड बाय इंटरेक्टिंग विद अदर्स एंड प्लेइंग चाइल्डहुड गेम्स लर्न टू कन्फर्म टू द एक्सेप्टेड वे ऑफ सोशल ग्रुप. पीयर मीन्स आपके आसपास के लोग, आपके साथ के लोग. पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं, नेगेटिव भी डालते हैं. पॉजिटिव मतलब एवरीवन इज स्टडिंग, ग्रुप स्टडी की बात कर रहे हो आप, एक हेल्दी टॉक कर रहे हो आप, एक किसी पार्टिकुलर एजुकेशनल टॉपिक, सोशल टॉपिक, बी इट एनी टॉपिक, गेम्स, प्लेइंग, इस सब को लेके बात करो. वहीं अगर प्लेयर कह रहे हैं चल यार छोड़ना, बंक करते हैं एंड लेट्स गो आउट, हैंग आउट करने चलते हैं कहीं भी, दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग. एक नेगेटिव चीज़ थी जो पोर्ट्रे की गई, जिसे प्रमोट किया गया. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो है ये सोशलाइजेशन का ही पार्ट होती है. सोशलाइजेशन इज नॉट हाउएवर कन्फाइंड टू चाइल्डहुड. ऐसा नहीं है बचपन में ही सोशलाइजेशन हुआ, इट एंड्स, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आज की डेट में भी वी गाइज आर लर्निंग अ लॉट. हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं अदर डिफरेंट चीज़ों से, फेलियर से, धोखों से, पढ़ के, आसपास कुछ लोग दिख जाते हैं उनसे,
बहुत सारी देयर आर वेरियस एजेंट जो आज भी हमें मिल रहे हैं और हमें काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। दैट कंटिन्यूज एज पीपल चेंज, कंटिन्यूस होती है, जैसे इंसान ने जॉब बदली, नया ग्रुप मिलेगा, नया कल्चर मिलेगा, वहाँ से आप सीखोगे। तो ये क्योंकि सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग, सोसाइटी भी चेंज हो रही है, दैट्स वाई आपका ये प्रोसेस भी चलता रहता है एंड यू टेंड टू लर्न समथिंग ऑन अ लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग बेसिस पे आप वो चीज़ें सीखते हो। सोशलाइजेशन टीचेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी द नॉर्म्स ऑफ और इनफॉर्मल रूल, एक बेसिक नॉर्म्स जो इनफॉर्मल है, फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में हम लोग आगे भी बहुत कुछ पढ़ेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉर्मल के प्रॉपर कल्चर होते हैं विच यू नीड टू फॉलो, जो नहीं फॉलो करोगे तो कुछ पनिशमेंट होती है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, यू मे फॉलो और यू मे नॉट फॉलो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो नॉर्म्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बिहेवियर दैट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है, एक पैटर्न माना जाता है। अब जैसे साइंस में आप लोग बेसिकली पढ़ते हो कि आप कुछ गर्म चीज़ टच कर लो तो हाथ रिमूव करना है, बेसिक सेंस माना जाता है। ऑल्दो इसको विल नॉट काउंट इट नॉर्म बिकॉज सोशल कनेक्शन नहीं है इसका। आगे एग्जाम्पल है, जैसे किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे ड्रेस की बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इन अ वाटर पार्क एंड आप वाटर पार्क में पूरा मतलब लाइक हैवी सूट विद ज्वेलरीज इन ऑर्नामेंट्स ये सब पहन के गए हो, तो आई डोंट थिंक, मतलब सामने वाले तो हम पागल ही बोलेंगे ना इंसान को, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक पैटर्न होता है, नॉर्म होते हैं किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विजिट टू अ टेम्पल टू वर्शिप समवेयर और ट्रेडिशनल डिवोशनल जगह गए हो, तो क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है कि एक पैटर्न होता है एक बिहेवियर का कि किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ओकेजन या सिचुएशन में। तो यही एग्जाम्पल है, नॉर्म्स ऑफ ड्रेस गिव गाइडलाइन ऑन व्हाट टू वियर पर्टिकुलर ओकेजन, किस ओकेजन पे क्या पहनना चाहिए। द सेम क्लोथ वुड नॉट बी कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट एट अ ग्रेजुएशन सेरेमनी, एट अ पार्टी में जो पहन रहे हो वही आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, आप वहाँ भी पहन के जा रहे हो, तो ऐप तो नहीं है ये चीज़ें दोनों, ठीक है। ऑन अ बिल्डिंग साइट के कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, आप वही कपड़े क्या पहन के चले जाओगे, और ऑन द बीच, तो हर जगह के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाती हैं। नॉर्म्स भी सोसाइटी से सोसाइटी बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो लॉइन क्लॉथ, एक यहाँ पे एक कालाहारी बुशमैन की फैमिली शो करी है, तो उन्होंने जो लॉइन क्लॉथ पहना हुआ है कालाहारी के बुशमैन ने, वो अप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं है ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप में, लेकिन वहाँ पे वो अप्रोप्रिएट थी, दे वियर इट एंड दैट इज अप्रोप्रिएट एट दैट। एज वेल एज वेरिंग फ्रॉम सोसाइटी से सोसाइटी में वेरी करते हैं, प्लस कल्चर नॉर्म्स भी चेंज करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ चेंज इन सोसाइटी, जैसे कि नया चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, एजुकेशन ऑनलाइन चलने लगी है, उससे भी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। तो नॉर्म्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। चेंज इन सोसाइटी सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कैन लीड टू न्यू वेज ऑफ बिहेविंग। Growth of the text messaging, for example, led to a whole new culture with its own language and its own norm about appropriate behavior. इनफॉर्मल तरीके से यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक नया पैटर्न है टेक्नोलॉजी के थ्रू, यू गाइस आर टेक्सटिंग और आप उस वे में जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग कि ऐसा करने से फ़ायदा भी है तो ये नुकसान भी है, वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, रिच लिंग यूज इंटरव्यू टू स्टडी मोबाइल फोन यूज अमंग नॉर्वेगियन टीनेजर। रिच लिंग ने एक स्टडी करी, स्टडी करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, सर्वे करोगे, क्वेश्चनियर फिल करवाओगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, समझाऊंगी बाद में, यहाँ पे नहीं है वो टॉपिक। तो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करा ये जानने के लिए कि जो आपके नॉर्वे के टीनेजर हैं वो मोबाइल फोन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, उसके रिगार्डिंग ही फाउंड दैट दे डेवलप देयर ओन नॉर्म्स अबाउट द यूज ऑफ द फोन। उन्होंने अपने खुद के कुछ नॉर्म्स निकाले थे। व्हाट वाज द नॉर्म्स जो उन्होंने फाइंड आउट करे? For example, the teenager frowned upon their peers who talked into their mobile phones loudly and ostentatiously. क्या बोला जा रहा है कि जब उनके सामने कोई लाउडली बात करता है ना फ़ोन पे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तेज बात कर रहे हैं, तो वो उसको मानते हैं कि वो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है पब्लिक प्लेसेस पे। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे कि ऑस्टेंटियसली क्या होता है, ऑस्टेंटियसली का मतलब होता है कि यू आर डूइंग समथिंग सो दैट अदर विल नोटिस यू। आप इंप्रेस करने के लिए किसी को, कोई आपको नोटिस करे इसलिए आप एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करो। ऑब्वियस बात है, कोई चिल्ला के बात करेगा आपके आगे, तेज तेज बोलेगा, तो पीपल विल, मतलब लोगों का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ना वहाँ पे। तो वो उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल देयर, ठीक है। द टीनेजर रिगार्डेड सच बिहेवियर इज हैरी एंड सॉस, मतलब टैकी, वल्गर। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? एक नॉर्मल पेस पे बात करो, पब्लिक प्लेस है, धीरे बोलो, रेस्ट ऑल पीपल विल गेट डिस्टर्ब बाय योर दिस बिहेवियर। आपका जो भी कॉल है, आपका जो भी डिस्कशन है, दैट इज बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, जो दूसरा पर्सन कॉल पे है, उसको पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीनेजर कन्फर्म टू दिस नॉर्म्स एंड यूज देयर फोन्स डिस्क्रीटली। इससे कन्फर्म करो और चुपचाप से फोन शांति से वो लोग यूज करते थे। ऑल्दो इट इज पॉसिबल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टू ट्रीट ईच सोसाइटी एज हैविंग पर्टिकुलर एंड डिस्टिंक्ट कल्चर, कि सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर है, इन रियलिटी दिस इज अनलाइकली टू बी द केस।
फर्स्ट अपार्ट फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइबल सोसाइटी, कुछ हैंडफुल मतलब कुछ सोसाइटीज थी जो आइसोलेटेड अलग होकर रहती थी, दैट इज ट्राइबल सोसाइटी जो थी। मोस्ट सोसाइटी नाउ कंटेन, आजकल बाकी सोसाइटी में तो मिक्स ऑफ पीपल है, हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्टेट से आए हुए सब लोग रहते हैं, तो एक मिक्स ऑफ कल्चर फॉलो हो रहा है। कुछ ही सोसाइटी है जो ट्राइबल की तरह आइसोलेट होकर रह रही हैं। नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड अदर इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ पीपल, माइग्रेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह इंसान शिफ्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मूवमेंट मतलब इंटरनेशनली क्रॉस बॉर्डर भी जा रहा है इंसान। हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ एथनिकली एंड कल्चरली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बन गई है हमारी, मल्टीपल रिलीजन, कास्ट, क्रीड, स्टेट के अलग अलग लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सेकेंड, ऑल सोसाइटी हैव डिवीजन बिटवीन सब कल्चर, अब हर सोसाइटी में भी अपने अपने कुछ कुछ कल्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोल रहे हो एक रिलीजन लो, उस रिलीजन में भी बहुत सारे हिंदू में भी बहुत सारे अंदर अंदर डिवीजन है, उन डिवीजन्स के अंदर भी पर्टिकुलरली डिवीजन्स है। तो ये जो डिवीजन्स होते हैं कल्चर के अंडर, दैट आर नोन एज सब कल्चर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब कल्चर्स बोलते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि सब कल्चर्स कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप विद इन सोसाइटी, जिसका लाइफस्टाइल जो है, एक कल्चर जो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो सब फॉलो कर रहे हैं उनसे थोड़ा इनका डिफरेंट कल्चर है, तो ये बोला जाता है सब कल्चर। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बोला, फॉर एग्जाम्पल, सोशियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड वेराइटी ऑफ यूथ कल्चर सच एज गोट्स, GOTH, गोट्स, मॉशर एंड पंक्स। तो गोट्स एंड मॉशर की बात करें तो गोट्स जो थे वो ट्राइबल कम्युनिटी थी जो ईस्ट जर्मनिक ट्राइब थी। गोथ जो थे वो मेंबर थे जो ईस्ट जर्मनिक ट्राइब के मेंबर थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर को इन्वेड करा था 3rd से 5th सेंचुरी के इन बिटवीन में। और पंक्स जो थे वो पंक्स इन्हीं के प्रेडिसेसर थे, गोथ कल्चर के ही प्रेडिसेसर थे, मतलब इनसे पहले पंक्स देखने को मिलते थे। माना जाता था ये जो गोथ्स और पंक्स वगैरह हैं ये थोड़ा लाउड, एग्रेसिव, हार्डकोर वर्क, फिजिकल एक्टिविटी वाले वर्क में ज़्यादा होते थे, लाउड म्यूजिक पसंद कर रहे हैं, लाउड चीज़ें पसंद कर रहे हैं, तो ये इनका थोड़ा एट्रीब्यूट था। तो एंड मॉशर का मतलब क्या होता है, मॉशर आर दोज पर्सन हु मॉशेस, ठीक है, मॉशर आर दोज पर्सन हु मॉशेस, मॉशेस मतलब जो एंजॉय कर रहे हैं किसको, रॉक म्यूजिक को, स्केट बोर्डिंग को। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ नाम थे जिनको मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ ईच ऑफ दिस ग्रुप हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ ड्रेसिंग एंड दे टेंड टू लिसन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक, अलग ड्रेस थी, अलग म्यूजिक सुनते थे। हाउएवर दे आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, बाकी मेंबर से बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट नहीं थे, लेकिन दे शेयर काफ़ी चीज़ें इनमें कॉमन भी थी। 10 गॉड्स, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो अलग थी बाकी सोसाइटी से, जो इन्हें अलग बनाता था, तो तभी इनको हम सब कल्चर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। 10 गॉड्स माइट वियर डिस्टिंक्टिव ब्लैक क्लोथिंग एंड मेकअप एंड लिसन टू बहुआज। अब ये अलग चीज़ें बता रहे हैं कि वो क्या करते थे। द क्यूर, मार्लिन मैनसन एंड स्लिप नॉट, बट इन मेनी अदर वेज दे लिव कन्वेंशनल लाइफ। कन्वेंशनल मतलब वही पुराने तरीके की जो जिंदगी थी ये वो जी रहे थे। Individual can choose whether to belong to a particular youth culture, but they have less choice about some of the social group to which they belong. चूज कर सकते हैं वो किस कल्चर में रहते हैं, लेकिन उनके पास फिर भी बहुत सारे ग्रुप्स में रहने की उनके पास फ्रीडम नहीं होती है। लाइक आप किस फैमिली में जन्म हो गए, आप किस रिलीजन में जन्म हो गए, आप किस कास्ट में जन्मे हो, इट इज़ नॉट योर चॉइस, ये आपकी चॉइस नहीं है। आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो, यस क्लास आप चेंज कर सकते हो, लोअर से अपर, मिडल मतलब मिडल से रिच, ये आप कर सकते हो इनकम बेसिस पे, अपनी स्किल्स से, अपनी नॉलेज से, अपनी हार्डवर्क से, बट ये काम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। मेजर सोशल डिवीजन सच एज दोज बिटवीन मैन एंड वुमेन, एथनिक ग्रुप्स एंड सोशल क्लास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द चॉइस। मैन एंड वुमेन जन्म लेना मतलब ये सब चीज़ें आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करती कि मेरा मन है तो मैं ये कर लूँगा, ऑल्दो आजकल चीज़ें होने लगी हैं ऐसी, ठीक है। और इसकी वजह से भी सब कल्चरल डिफरेंस आते हैं। कल्चर एंड सब कल्चर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोशल आइडेंटिटी के एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। मीन्स आप किस कल्चर से हो, आपका क्या कल्चर है और आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, दैट शोज द पर्सन आइडेंटिटी। आपकी कास्ट, आपकी क्लास, आपकी फैमिली, आपका कंट्री, ये अलग अलग चीज़ें जो हैं ये आपकी आइडेंटिटी शो करते हैं, आपकी पहचान बताते हैं। तो सोशल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, हमारी पहचान कि हम कौन हैं। तो इट इज़ डिफाइन एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर और हु अदर पीपल आर, मतलब लोग कौन है, एक तरीके से उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान शो कर रहा है। पीपल टेंड टू एसोसिएट देमसेल्फ आइडेंटिफाई विद दोज हु आर सिमिलर टू देमसेल्फ। हम जनरली कनेक्टेड फील करते हैं जो हमसे सिमिलर हो। मतलब मान लो हॉस्टल लेके रह रहे हैं, मिल गया कोई अपने गाँव का, अरे यार आप भी वहीं क्यों, अरे बिहार के पास वहीं तो हमारा गाँव है, अरे यूपी में ये तो हम भी वहीं से हैं, ठीक है, अरे वहाँ तो ये चीज़ बहुत फेमस थी, अरे वहाँ तो ये बहुत फेमस है, अच्छा आप उस कॉलेज से पढ़े, उस कॉलेज से तो हम भी पास आउट हैं यार इस ईयर के। तो कुछ चीज़ें जो कनेक्टिविटी शो करती हैं, आइडेंटिटी जो होती हैं, आप सिमिलर लोगों को फाइंड आउट करते हो और एक बॉन्ड और एक नेट और एक ग्रुपिंग बनाने में ये हेल्प करती है।
एट अ बेसिक लेवल पीपल टेंड टू एसोसिएट देमसेल्फ विद दोज फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उससे आप थोड़ा ज़्यादा लिंक कर पाते हो. सो फॉर एग्जाम्पल पीपल फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान और नाइजीरिया मे सी देमसेल्फ एज ब्रिटिश, फ्रेंच, पाकिस्तानी और नाइजीरियन. इवन इफ दे आर लिविंग आउटसाइड देयर कंट्री, मैं इंडिया से बाहर भी चली जाऊँ, थोड़े टाइम मैं पढ़ रही हूँ, रह रही हूँ, तो भी आई विल से आई एम एन इंडियन. ठीक है. दे मे मिक्स विद द पीपल फ्रॉम दैट सोसाइटी, मैं बाहर के लोगों से मिक्सअप हो जाऊंगी, रह रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, काम कर रही हूँ उनके साथ. ठीक है. सपोर्ट स्पोर्ट्स टीम्स फ्रॉम देयर कंट्री, हो सकता है वहीं सेटल हो गए तो हो सकता है उनके स्पोर्ट्स टीम को भी मैं चीयर अप कर रही हूँ. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल सम ब्रिटिश पीपल हु हैव सेटल्ड इन स्पेन हैव रिलेटिवली फ्यू सोशल कॉन्टैक्ट विद द लोकल स्पेनिश पॉपुलेशन, से उनका कॉन्टैक्ट नहीं है. ठीक है. चूजिंग इंस्टेड टू मिक्स मेनली विद अदर ब्रिटोन्स, मतलब जो और ब्रिटेन के लोग वहाँ पे रह रहे थे उनसे मिक्स होकर, लाइक इंडियंस अगर बाहर चले जाएं तो वो एक इंडियंस का एक ग्रुप बन जाता है जो मेजर और इंडियन रह रहे हैं. ऑल्दो वो लोकल लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ काम भी करेंगे, रह भी रहे हैं, बट ज़्यादा कनेक्टिविटी वहाँ से बन जाती है. यू कैन कनेक्ट दिस विद दैट. दे सी देमसेल्फ एज ब्रिटिश रेदर देन स्पेनिश, रीड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, मेक लिटिल एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे वहाँ के लोगों से बिल्कुल 100% इंटीग्रेट होने के लिए. ठीक है. और स्पेनिश कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए. सब कल्चर ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोशल आइडेंटिटी, सब कल्चर भी आपकी आइडेंटिटी शो करता है. इसीलिए दस गोथ्स सी देमसेल्फ एज अ डिस्टिंक्टिव ग्रुप एंड दे मे टेंड टू एसोसिएट मोर विद अदर गोथ्स दैन विद पीयर. बाकी लोगों के कंपैरिजन में दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद द गोथ्स. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. देखिए हमने जनरली मतलब एक पेज कंप्लीट करा है एंड इट टेक्स हाफ एन आवर, और पता नहीं अगर हम खुद से करते तो हम स्टार्ट कर पाते, और स्टार्ट कर पाते तो बोर होके एंड ना कर देते, या ये पढ़ते या नहीं पढ़ते, आई डोंट नो. वीडियो को मैंने बड़ा ही रखा है आज का, ताकि मैं एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज छोटा छोटा करूँगी तो आप लिंक नहीं ले पाओगे, कि फिर बीच से छोड़ूँ और कल स्टार्ट करूँ, तो ऐसे में जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इन केस सेम बुक अवेलेबल है, वे आपने परचेज कर लिया, आप परचेज कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमने जो है बुक परचेज कर ली है, या वी हैव द बुक, या वी डोंट हैव द बुक. आई नीड ऑल ऑफ योर कमेंट. ये सब बातें मैं लास्ट में इसलिए करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखी है. अगर आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे तो आई विल एबल टू नो कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है. तो इन केस यू गाइज लाइक द वीडियो और फ्रूटफुल लग रही है एंड यू वांट दिस सीरीज टू कंटिन्यू, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को नहीं किया है तो. वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, ये एक सक्सेसफुल हिस्ट्री रहे. बिकॉज एक सक्सेसफुल पार्ट ये रहेगा तो जर्नी में मज़ा भी आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, और हम इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे. वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने करने की सोची नहीं है तभी कोई कर नहीं पाया है. तो हमने सोची है, तो आई वॉन्ट दिस सीरीज टू बी अ परफेक्ट हिट, सुपर डुपर हिट रहनी चाहिए. कुछ समझने को लेके डाउट आ रहा है, यू वांट मी टू चेंज समथिंग, कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहिए, यू कैन डू दिस, इसको इस तरीके से बेटर समझा सकते हो, या हमें समझ नहीं आया है, कुछ भी यू वांट मी टू चेंज और टू से, देन यू कैन से. वैसे आप बोल ही देते हैं स्टूडेंट, आप जो भी वॉच करते हैं, दे विल नॉट लाइक कि तो अगर आपके कोई ओपिनियन है तो आप यहाँ शेयर कर सकते हो, और ओपिनियंस आर मोर देन वेलकम. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्लास में विल कवर द इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीजन पार्ट, और उसको कंप्लीट करेंगे एंड फर्दर इस बुक के साथ आगे मूव करेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.